स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज की इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत हम लोग बिहार ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और बिहार ज्योग्राफी में जो आज का है वो है बिहार के प्रमुख जलप्रपात, जिसके अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग ककोलत जलप्रपात को देखेंगे क्योंकि इसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और साथ ही बिहार में अन्य जो प्रमुख जलप्रपात है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं इस टॉपिक को किस प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे ककोलत जलप्रपात और उससे जुड़े मान्यताओं को, इसके लोकेशन को देखेंगे कि कहाँ पे अवस्थित है, इससे रिलेटेड मैपिंग को भी देखेंगे, बिहार के प्रमुख जलप्रपात को भी देखेंगे, उससे संबंधित प्रश्न को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य जो है आपको टॉपिक के साथ साथ जो है इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के MCQs बनते हैं उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न हमने तैयार किया वो इस प्रकार है कि हाल ही में ककोलत जलप्रपात को पर्यटन के लिए फिर से खोल दिया गया, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, पहला, यह बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है। ऑप्शन बी, इसे नियाग्रा बिहार के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए, दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, केवल एक सही है। ऑप्शन सी, केवल दो सही है। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है आपको इस वीडियो के में ही मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप देख सकते हैं यह जो है ककोलत जलप्रपात है, जिसका उद्घाटन हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो है ककोलत जलप्रपात जो है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, इसलिए यह चर्चा में था। और लगभग 3 साल के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है रीडेवलपमेंट के बाद इसे फिर से उद्घाटन किया गया है और फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया। और यहाँ पे पर्यटन से संबंधित बहुत सारी सुविधाओं को भी दिया गया। आप सभी को पता होगा कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, उनमें से एक ककोलत जलप्रपात का रीडेवलपमेंट है। और जो केंद्रीय बजट आया है जिसको हमने डिस्कस किया, वहाँ पे भी बिहार सरकार के द्वारा जो आप देख सकते हैं, बिहार में भारत सरकार के द्वारा बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप देख सकते हैं महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किए जाने की बात की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय को आप देख सकते हैं पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट करने की बात की गई, राजगीर को भी, उसके बाद जो विष्णुपद जो कॉरिडोर है उसका डेवलपमेंट की बात किया गया है बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख सकते हैं इसका लोकेशन हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये बिहार का आप देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पे बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है। तो ककोलत जलप्रपात आप देख सकते हैं ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। तो कहाँ पे है, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में है ककोलत जलप्रपात, जिसका हाइट जो है लगभग 150 से 160 फीट है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। ये जो अब नवादा की बात किया जाए तो नवादा को आप देख सकते हैं, ये जो कहाँ है, झारखंड से सीमा मिलाता है। तो झारखंड से आप सभी को पता होगा कि सीमा में मिलाने वाले कौन कौन बिहार के जिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहतास हो जाता है, औरंगाबाद हो जाता है जो कि दक्षिण बिहार के जिले हैं, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, उसके बाद बांका, भागलपुर, उसके बाद कटिहार। तो ये टोटल जो झारखंड से ज़िले जो मिलाते हैं ये टोटल 8 ज़िले हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बिहार से लगभग जो 8 ज़िले जो है बिहार के दक्षिणी सीमा अर्थात जो है नालंदा से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे कैमूर नहीं है, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि BPSC में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए। वहीं बात किया जाए कि बिहार में अगर हम लोग देख ले वेस्ट बंगाल से कौन कौन ज़िले सीमा बनाते हैं, तो वो है किशनगंज, उसके बाद आपका पूर्णिया, उसके बाद कटिहार हो जाता है। वहीं बात किया जाए आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेपाल से सीमा बनाने वाले में आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारण हो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे चीज़ हो जाते हैं। वही उत्तर प्रदेश से आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, बक्सर है, भभुआ है, ये सारा चीज़ जो हो जाता है आपको आरा भी इधर हो जाता है। तो ये सारे जो है बिहार से संबंधित जो जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों से इसमें बनाते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा है, तो नवादा के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि झारखंड से सीमा बनाता है। और यहाँ पे हमारा ककोलत जलप्रपात है। वहीं अन्य कुछ
यहाँ से हमने इसका मैपिंग देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं ककोलत जलप्रपात के बारे में। तो ककोलत जलप्रपात आप देख सकते हैं कहाँ पे है, तो बिहार के नवादा जिले में है। और कहाँ पे, तो ये ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है और इसका जो हाइट है लगभग 160 फीट है। इसे जो है बिहार के नियाग्रा ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि नियाग्रा ऑफ बिहार, बिहार के किस जलप्रपात को बोला जाता है, तो ककोलत जलप्रपात के बारे में बोला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ी मान्यता क्या है। तो बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है बहुत मतलब जो पौराणिक काल में यहाँ पे एक राजा हुआ करता था जो ऋषि मुनि को सताया करते थे, तो उनके सांप के द्वारा वो अजगर बन गया था। तो बताया जा रहा है कि उनको सांप से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो बताया गया था कि जब पांडव आएंगे उनके द्वारा ही इनका उद्धार किया जाएगा। और ये भी बताया गया था कि जब इस जलप्रपात में कोई भी अगर लोग स्नान करते हैं तो कभी भी वो सर्प योनि में वो जन्म नहीं लेंगे। तो इस प्रकार की मान्यता जो है आपको ककोलत जलप्रपात से संबंधित है। अब देख लेते बिहार के अन्य प्रमुख जलप्रपात जो कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बहुत ही VVI है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। करकटगढ़ जलप्रपात जो कि कैमूर में है। वहीं बात किया जाए तेलहर जलप्रपात जो है भभुआ कैमूर में ही है। मंझार कुंड कैमूर पहाड़ी सासाराम में है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर पहाड़ी सासाराम में है। और कशिश झरना जो है रोहतास अमझौर में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये बिहार से संबंधित हमने जो बिहार के प्रमुख जलप्रपात जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक दफ़ा फिर से आप इसको कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए कि करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में है, तेलहर जलप्रपात भभुआ कैमूर में है, मंझारकुंड और धुआंकुंड सासाराम में है, वहीं कशिश झरना जो है अमझौर में है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया है। अगर आप चाहे तो इस आंसर का आप इसको प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। उससे रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स की, इंडियन पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जा रही है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।